हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय लागू होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें जांच करना है। फलन हमें दिया हुआ है। फलन को लिखने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय को समझेंगे। ठीक है बच्चों, कि रोले प्रमेय क्या होता है और इसके प्रतिबंध क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो बच्चों, हम ये कहेंगे कि मान लो हमें कोई फलन दिया है एफ एक्स और ये वाई के बराबर है, और एक अंतराल दिया हुआ है इसके लिए ए कॉमा बी के लिए। ठीक है बच्चों, के इस फलन के लिए हम रोले प्रमेय लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इस फलन के लिए रोले प्रमेय। देखो, रोले प्रमेय में बच्चों पहला होता है प्रतिबंध इसका कि एफ एक्स जो होगा वो अंतराल ए कॉमा बी में संतत होगा बच्चों, में संतत। ठीक है, संतत हो, ये पहला प्रतिबंध है इसका। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसका दूसरा प्रतिबंध भी हम लिख लेते हैं। देखो, इसका दूसरा प्रतिबंध होता है कि एफ एक्स, अब देखो खुला अंतराल लिखूंगा मैं ए कॉमा बी में, इसमें जो हमारा फलन होता है बच्चों वो अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय। ठीक है, यह इसका दूसरा प्रतिबंध है, अवकलनीय हो। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार मैं इसका तीसरा प्रतिबंध भी आपके सामने लिख देता हूं। तीसरा प्रतिबंध होता है इसका एफ ए बराबर होता है एफ ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रोले प्रमेय से, अब हम लिख सकते हैं रोले प्रमेय से। ठीक है बच्चों, देखो रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी, कोई बिंदु सी इस प्रकार मिलेगा बच्चों जो ए कॉमा बी खुले अंतराल में विद्यमान होगा, और इस बिंदु को बच्चों आप एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त कर सकते हो बच्चों, से प्राप्त किया जा सकता है। यही होता है बच्चों रोले प्रमेय। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रोले प्रमेय है। अब बच्चों जो फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। देखो, तो जो हमें फलन दिया है हम उसे लिखते हैं। तो फलन हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है एफ एक्स बराबर, कोष्टक में है एक्स माइनस 2, और दूसरे कोष्टक में है बच्चों 2x माइनस 1। और इसके लिए जो अंतराल दिया है बच्चों वह अंतराल भी मैं लिख देता हूं। इसके लिए अंतराल है मेरे पास 1,2, वह बंद अंतराल में। तो देखो बच्चों, क्या मैं इसके कोष्टक खोल सकता हूं? तो कोष्टक में इसके खोल लेता हूं। तो देखो ये क्या बनेगा, यह हो जाएगा 2x², उसके बाद होगा ये माइनस का x, फिर हो जाएगा ये माइनस का 4x, और फिर होगा ये प्लस का 2। ठीक है बच्चों, तो देखो एफ एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम एफ एक्स। तो एफ एक्स होगा, देखो बच्चों यह होगा 2x²। ठीक है, और कितना था, उसके बाद 4x, और x हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 5x, और प्लस हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है ना, ये +2 था आपका। और इसके लिए अंतराल क्या है हमारे पास, अंतराल हम एक बार और लिख लेते हैं। इसके लिए अंतराल है 1,2। ठीक है ना, यही अंतराल है 1,2। तो बच्चों इस फलन में हम सब सर्वप्रथम देखते हैं कि सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ एक्स अंतराल, ये जो अंतराल दिया है बच्चों यह है हमारे पास, इसे लिख लेते हैं हम अंतराल बड़े कोष्टक में बच्चों। ठीक है ना, अर्थात खुला अंतराल है, याद रखें आप, यह खुला अंतराल नहीं, सॉरी बच्चों, बंद अंतराल है। ठीक है ना, तो एफ एक्स अंतराल 1,2 में संतत है। अब बच्चों संतत है हमने क्यों लिखा, हम इस बात को भी लिख लेते हैं, क्योंकि, क्योंकि उसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि एफ एक्स जो है बच्चों वह क्या है, एफ एक्स बहुपदीय फलन है।
बहुपदीय फलन है, यह इसका जवाब है बच्चों, क्योंकि बहुपदीय फलन जो होते हैं बच्चों वह सदैव सतत होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एफ एक्स जो है अंतराल 1,2 में क्या है, सतत है, क्योंकि एफ एक्स जो है बच्चों वो बहुपदीय फलन है। ठीक है, और बहुपदीय फलन की पहचान क्या होती है बच्चों, बहुपदीय फलन की पहचान होती है बच्चों कि यह इस यहाँ जो चर की घातांक होती है वह सदैव इसमें पूर्णांकों में होती है बच्चों। ठीक है ना, और बटे में इसके एक होता है सभी के। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारे पास फलन सतत हो गया। दूसरा देखो, दूसरी जांच हमें करना है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले एफ एक्स हमें कितना दिया है, एफ एक्स हमारे पास है 2x² माइनस का 5x और प्लस का है बच्चों 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे, देखो x के सापेक्ष, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा 4x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 बच्चों। तो देखो यह भी एक बहुपदीय फलन है, तो हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास बहुपदीय फलन है। इसको भी लिख सकते हैं हम, जो कि क्या है, बहुपदीय फलन है बच्चों ये। ठीक है, और बहुपदीय फलन क्या होते हैं बच्चों, सदैव सतत होते हैं। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि अतः अतः देखो बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, हमारा सतत है, तो जो एफ एक्स होगा बच्चों वह क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अतः एफ एक्स अंतराल क्या है हमारे पास, इस बार हम खुला अंतराल लेंगे, 1,2 में 1,2 में अवकलनीय होगा बच्चों। लिख सकते हैं इस बात को, अवकलनीय होगा। तो दो प्रतिबंध तो इसने संतुष्ट कर दिए हैं बच्चों, सतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, तीसरा प्रतिबंध भी हम इसका लिख लेते हैं। देखो, अब हम लिखेंगे एफ ऑफ ए, और ए का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो हम निकालेंगे 1। अब देखो बच्चों, रखो यहाँ पर मान, तो ये होगा 2, फिर कोष्टक में आ जाएगा 1 की घात 2, उसके बाद होगा -5, फिर एक्स का मान होगा 1 और फिर हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 2 और 2 बच्चों 4 हो जाएगा, 4 में से आप 5 घटाएंगे तो आएगा -1। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ बी। तो देखो यह होगा एफ, और देखो बच्चों बी का मान कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ रख देंगे हम मान, तो यह होगा 2 और उसके बाद होगा 2 की घात 2, उसके बाद होगा -5 और फिर एक्स का मान रखेंगे बच्चों 2 और फिर हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, देखो इसे भी हल कर लेते हैं बच्चों, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 8 और 2 हो जाएगा बच्चों 10, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो -10 बराबर कितना हो गया बच्चों, 0। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, क्या यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ यहाँ बच्चों एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, और इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये रोले प्रमेय की तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है बच्चों। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स में रोले प्रमेय रोले प्रमेय लागू नहीं होगा बच्चों। ठीक है, लागू नहीं होगा, यही हमें जांच करना थी कि लागू होगा या नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों, कि इस प्रश्न में हमारा रोले प्रमेय जो होगा वो लागू नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, एक बार लिखता हूं, होगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।